Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 28 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 25 जनवरी 2021। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखिए। कक्षा अध्यापक के नाम में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर किसी के स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर लिखेंगे आप अपने एसएसटी वाले टीचर का नाम, चाहे वो मैम है चाहे वो सर है, उनका नाम लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज जो आपकी वर्कशीट आई है ना बच्चों, ये आपके इतिहास टॉपिक से है। और इतिहास टॉपिक में कौन सा? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। जो संगठन, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन कैसे हुआ और ये कब से कब तक की बात हो रही है? 1870 से लेकर जब ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे और 1947 तक, यानी कि जब तक हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र नहीं हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लेते हैं, कैसे हुआ। पहले के पत्रकों के द्वारा हमने जाना, यानी कि जो पहली वर्कशीट आई थी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि 1857 की विद्रोह, यानी कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता क्रांति कह लीजिए या विद्रोह कह लीजिए, सब एक ही बात है कि जो विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था। जो कंपनी में काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने शुरू किया था। कई कारण थे उसके, लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया, चाहे वो कोई सा भी वर्ग है। सैनिकों में ही नहीं रह गया ये, हर एक चीज़ में, क्योंकि जो भी भारतीय थे, जो हम भारतीय थे, तो हमें अपने देश के प्रति तो सम्मान था ना, हमारे विचार तो थे। तो हमें जब ऐसा लगा कि हमारी आइडियोलॉजी छीन के ये अंग्रेज अपना करने वाले हैं, तो सभी जगह क्रांति फैल गई। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं थे कि भारतीय जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाए, भारत के जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, उन पर कब्जा कर लें और भारत के लोगों पे मतलब वो ऐसे ही करें जैसे हम करें, मतलब अपनी कठपुतली बना लेना चाहते थे। जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीयों का नहीं हो सकता भारत। तो भारतीयों को अब ये समझ आ गया था कि जब तक ये जो कंट्रोल कर रखा है ना अंग्रेजों ने, हमारे ऊपर होल्ड बना रखा है, जब तक इसे ख़त्म नहीं करा जाएगा तो भारत भारतीयों का कैसे होगा। अब देखिए आगे क्या है इसमें, आगे है ये चेतना 1870 से लेकर 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। तो जो भी संस्थान बने 1870 से लेके 1880 तक, जो भी संगठन बने, राजनीतिक संगठन, उनसे हमें पता चलता है। इनमें से कुछ इस तरीके से हैं, जो भी राजनीतिक संस्था जो बनी, ऑर्गेनाइजेशन बनी, मतलब वे कौन कौन सी थी। एक तो आपकी पूना सार्वजनिक सभा बनी, वो बनी 1970 में, और उसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। ये जो आपको बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं महादेव गोविंद रानडे, ये तो इसके संस्थापक हैं। और इसके जो सदस्य थे एस.एच. चिपलूंकर, गणेश वासुदेव जोशी, ये इसके सदस्य हैं। दूसरे थे आपके इंडियन एसोसिएशन, एक संस्था बनी, वो 1976 में बनी। फिर उसके बाद उसके जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उसके जो सदस्य थे, मुख्य सदस्य आनंद मोहन बोस। ठीक है। मद्रास महाजन सभा बनाई गई, वो 1884 में बनी, और उसके जो मुख्य संस्थापक थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आनंद चारलू, ये दोनों के दोनों ही उसके मुख्य संस्थापक रहे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर 4 पर जो हमारा संस्था बनी, राजनीतिक संस्था, वो थी बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन। ये इसके ठीक एक साल बाद बनाई गई, 1985 में, 1885 में। और इसके मुख्य संस्थापक जिन्होंने इसकी नींव डाली वो थे फिरोज शाह मेहता। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? इनके अन्य सदस्य थे केटी तेलंग, बैरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अब जो हमारी नंबर 5 पे है वो है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी तक चलती आ रही है, वो 1985 में। मतलब आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पूना जो सार्वजनिक सभा 1870 में बनी, उसके 6 साल बाद ये बनी। फिर उसके बाद 84, 85
और 85, यानी कि ये दोनों एक साल में और इसके ठीक एक साल बाद इस ऐसे बनी। ऐसे याद करना, 6 साल बाद ये बनी, फिर उसके 8 साल बाद ये, फिर 1 साल बाद ये, फिर दोनों ये एक ही साल में बन गई थी 1885 में। और इसको तो आप सभी जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, बहुत उनका नाम फेमस है, ये क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रखना। और इसके जो मुख्य सदस्य थे दादा भाई नौरोजी और D.E. वाचा इसके मुख्य सदस्यों में एक थे। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित करा कि पूरे भारत, वही ये सारी संस्थाएं ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे भारत में थी, किसी न किसी हिस्से में थी, लेकिन वो ये इन संस्थाओं के माध्यम से वो ये सुनिश्चित करते थे कि हमारे भारतीय लोगों का इसमें हित हो। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। अब सशक्त का मतलब तो आप समझते ही हैं, भारतीयों को अधिकारों के प्रति सशक्त यानी कि मजबूत बनाना चाहिए कि अपने अधिकारों को लेके वो मजबूती से रहे कि हमारे अधिकारों का कोई हनन ना कर पाए, हमें दबा ना पाए। और इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ बड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। मतलब इन वजह से कि जो अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों के मन में असंतोष आ रहा था। तो देखिए बच्चों, अब देखो इनमें से 3 एक्ट हैं जो हम पढ़ेंगे इसके बाद। एक तो है आर्म्स एक्ट, 1878 में पारित किया गया और इसमें भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी हुई। अब आर्म्स का मतलब ही हथियार होता है बच्चों, तो इसमें क्या है आप ये याद रखना, हथियार रखने पर भी पाबंदी थी, इसलिए ये आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स का मतलब ही हथियारों से संबंधित होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या था, ये भी 1878 में पारित हुआ। आर्म्स एक्ट और आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों ही एक साल में आए थे। अंग्रेजों सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। मतलब अंग्रेज सरकार को ये हक था कि अगर कोई उनके खिलाफ लिखे तो वो उसको बंद करा दे। मतलब प्रेस एक्ट आया जिससे कि हमारे जो अधिकार, जो लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है, उसका हनन करना चाहते थे वो इस एक्ट के जरिए। प्रेस से ही मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये लगाया था कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी ना लिखा जा सके। अब तीसरा एक्ट था इल्बर्ट एक्ट। इसमें क्या था, 1883 में पारित हुआ ये, और भारतीय जज अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई करना चाहते थे। वो ये भारतीय जज ये चाहते थे, भारतीय जज अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की मतलब कोर्ट में सुनवाई करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे। भाई ये अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेज तो विरोध करेंगे, तो इसको अंग्रेजों की सरकार थी तो उन्होंने वापस ले लिया। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर करा था। अब इससे भारतीयों में संतोष नहीं रहा, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि अंग्रेजों में भी भेदभाव था, अंग्रेजों में भी दिक्कत थी। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई चलती रहती है, वहाँ पे भी इससे ये तो पता चला, लेकिन भारतीयों में भी असंतोष फैल गया था इसके बाद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 एक्ट। आर्म्स एक्ट जो हथियार रखने पर पाबंदी लगा रहा था, प्रेस एक्ट मतलब कुछ भी आपत्तिजनक लिखेंगे तो जो अंग्रेजी सरकार है उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती थी, और जो ये था भारतीय जज अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की सुनाई कर सकते थे इल्बर्ट एक्ट में, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध करा और इसको वापस ले लिया। ठीक है, इससे ही पता चला कि अंग्रेजों में भी नस्ली भेदभाव था। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आज की आपकी वर्कशीट का कंटेंट। अब देखिए बच्चों, अब आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। एक तो दी गई है आपकी एक्टिविटी। बच्चों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि आज क्योंकि 25 जनवरी है, आप जानते हैं, उसकी वजह से स्कूल में थोड़ा शोर है, अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही हैं, आपका प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसलिए से आपको थोड़ा सा शोर सुनना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल में आप जानते ही हो, गवर्नमेंट स्कूल में या कोई भी स्कूल में दिल्ली के 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। कल तो छुट्टी रहती है सिक्योरिटी पर्पज़ से, तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस, क्योंकि कल आपका
आपकी गणतंत्र दिवस है, इसको आप धूमधाम से मनाओगे। धूमधाम से मनाना भी बच्चों। और क्या कहते हैं, कल आपकी वर्कशीट नहीं आएंगी तो मैं आपको अभी से उसकी मुबारकबाद दे देती हूँ। क्रियाकलाप, अपने अध्यापक और अब कर लेते हैं इसकी एक्टिविटी क्या है। अपने अध्यापक और अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपने पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में एक जानकारी एकत्रित कीजिए। मतलब कोई भी जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कोई भी राष्ट्रीय संस्था थी उसकी किसी के बारे में भी आप लिखिए और उसकी जानकारी इकट्ठी करके लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपकी मैं हेल्प करूंगी, लेकिन पहले कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा के शब्द में सार्वजनिक शब्द से तात्पर्य सभी के लिए। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है, सभी के लिए होता है। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्नाकुलर अधिकार दिए गए। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसने अधिकार दिए कि वह किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। अर्थात अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। यही तो मैंने आपको समझाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इल्बर्ट बिल क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। इल्बर्ट बिल 1883 में पारित किया गया था, जिसमें भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि इसके द्वारा हिंदुस्तानी अंग्रेजों को सजा भी सुना सकते थे। हिंदुस्तानी जज, ठीक है बच्चों, ये जज है। जो हिंदुस्तानी जज थे ना, अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, इस वजह से अंग्रेजों ने वापस ले लिया। तो ये लिख देंगे, आप पूरा लिखना इसको, क्योंकि ये आपका इतने बड़े क्वेश्चन में आएगा। वापस क्यों ले लिया गया, 3-4 नंबर का आएगा, तो इतना बड़ा आपको लिखना जरूरी है। छोटे में काम मत चलाना, ये जितने मैंने लिखे उतने लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। आपके विचार में उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून में भारतीयों को प्रभावित किया होगा, उसके उत्तर के पक्ष में लिखे। अब बताओ, ये जो हमने 3 एक्ट पढ़े, एक हमने ये आपका प्रेस एक्ट पढ़ा, एक आर्म्स एक्ट पढ़ा, एक इल्बर्ट बिल पढ़ा। तो इल्बर्ट बिल ही तो ऐसा बिल था जो ऐसा कानून था जो भारतीयों के पक्ष में था। तो हम इसे ही लिखेंगे। तीनों कानूनों में से इल्बर्ट बिल को वापस लेने वाला कानून भारतीयों में सबसे असंतोष हुआ, क्योंकि जब उन्होंने वापस ले लिया तो भारतीयों को खराब तो लगेगा ही भाई, उसी में तो शक्ति मिली थी भारतीयों को कि उनको भी मतलब सजा का, अगर वे अधिक हकदार हैं तो उन्हें सजा मिले, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। तो ये आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि इल्बर्ट बिल में भारतीय जजों को ये अधिकार मिले थे कि वे यूरोपीय जजों को, अंग्रेजों को आप सजा का हकदार मान सकते हैं। तो बच्चे अब आपकी एक्टिविटी को देख लेते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है, कि जो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किसी संस्था के बारे में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। तो हाँ, आप लिख देना है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे चुना भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके बारे में आप इस तरीके से जानकारी लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये 9 है बच्चों, और ये है 1942 यानी कि 1942। और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो ये लिख दिया हमने आपका किसके बारे में, आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और ये है आपकी गतिविधि कह लीजिए या फिर कह लीजिए क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये आपकी क्रियाकलाप एक्टिविटी है जिसको आप यहाँ से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर लें, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको 8th क्लास की सारी वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अगर कोई बात मुझसे करना चाहते हैं तो वो भी लिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।